कहानी, अतीत का साया। रितिका एक उभरती हुई लेखक थी जो अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में एक छोटे से शहर आई थी। वह एक पुराने पुस्तकालय में बैठकर लिखती थी। एक दिन वहां उसकी मुलाकात अक्षित से हुई। अक्षित एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। उन्होंने बातें शुरू की। रितिका ने महसूस किया कि अक्षित की सोच और उसकी बातें उसे बेहद आकर्षित करती हैं, लेकिन अक्षित हमेशा एक अतीत के बारे में सोचता रहता था जो उसकी मुस्कान में छिपा था। कुछ हफ्तों बाद रितिका ने अक्षित को अपने उपन्यास की कहानी सुनाई। यह कहानी एक ऐसे प्रेमी की थी जो अपने प्यार को खो चुका था और उसकी यादों में जी रहा था। अक्षित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कभी कभी अतीत हमें इतना मजबूर कर देता है कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते। रितिका ने पूछा, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? लेकिन अक्षित ने सिर झुकाया और कहा, मैं इसे बताना नहीं चाहता। एक रात रितिका ने एक पुराना नोटबुक पाया जो अक्षित की थी। उसमें उसकी प्रेम कहानी थी जो एक लड़की काव्या के साथ जुड़ी हुई थी। वह उसकी बचपन की दोस्त थी जो एक हादसे में खो गई थी। अक्षित ने उस दिन से खुद को अलग कर लिया था। रितिका ने अक्षित से इसके बारे में बात की। अक्षित ने कहा, मैंने उसे हर दिन याद किया है। उसे भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है। रितिका ने अक्षित को समझाने की कोशिश की कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। आपका जीवन केवल अतीत में नहीं है, आपको अपने सपनों को जीने का अधिकार है, उसने कहा। लेकिन अक्षित ने कहा, मैं उसकी यादों में जी रहा हूँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। एक दिन रितिका ने निर्णय लिया कि वह अक्षित को उस प्यार की यादों से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें अक्षित को आमंत्रित किया। वहां उसने अक्षित को उसके अतीत की यादों को साझा करने के लिए प्रेरित किया। जब अक्षित ने अपनी कहानी बताई तो सभी ने उसे समर्थन दिया। रितिका ने कहा, आपकी कहानी अद्भुत है, लेकिन आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। काव्या चाहती थी कि आप खुश रहें। अक्षित ने रितिका की आंखों में देखा और महसूस किया कि वह उसे प्यार करने लगी है, लेकिन उसे डर था कि क्या वह काव्या को भूल पाएगा। रितिका ने उसे गले लगाया और कहा, मैं आपके साथ हूँ, हम इसे साथ में कर सकते हैं। धीरे धीरे अक्षित ने अपने दर्द को छोड़ना शुरू किया। उसने काव्या की यादों को एक खूबसूरत कहानी के रूप में स्वीकार किया। वह रितिका के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन जब वे दोनों बाग में टहल रहे थे, अक्षित ने रितिका से कहा, आपने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भरा है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ना चाहता। कुछ महीनों बाद रितिका ने अपने उपन्यास को समाप्त किया। वह अक्षित की कहानी के साथ एक नई प्रेम कहानी बन गई। अक्षित ने अपने अतीत को स्वीकार किया और रितिका के साथ एक नया सफ़र शुरू किया। वे दोनों जानते थे कि अतीत कभी पूरी तरह से नहीं मिटता, लेकिन प्यार की शक्ति हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार केवल एक नए रिश्ते का निर्माण नहीं करता, बल्कि अतीत से मुक्ति भी देता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट मुझे और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलती हूँ एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।